नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। इस समय जो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं लगातार कि इस समय एनआईवीएस डीएलएड की क्या अपडेट है, आज कुछ अपडेट आई हैं जो कि आप लोगों के बीच में साझा हो रही हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट है कि जो उत्तर प्रदेश का गजट केस है। देखिए, हर जगह तो नाटकीय मोड़ चल रहा है। उत्तर प्रदेश की जो न्यूज़ है वो और भी हैरान कर देने वाली है। यहाँ पर आपके मन में इच्छा होगी कि यूपी के जो गजट केस है उसके बारे में क्या हुआ। दोस्तों, आज सुनवाई थी और उस सुनवाई में जब सुनवाई लगी तो उस जज में, उस बेंच में, कोर्ट नंबर 10 में जो जज थे वो आज उपस्थित ही नहीं थे। इसलिए सुनवाई दूसरी बेंच पर लगा दी गई। जब दूसरी बेंच पर केस गया तो वहां पर जज साहब ने कहा कि ये उसी बेंच को ट्रांसफर किया जाता है, वही जज जब आएंगे तब सुनेंगे। और परसों को इसकी सुनवाई लग गई। यहाँ पर दूसरी अपडेट यह है कि जो आपका दिल्ली का केस है, दिल्ली का केस मैंने कंफर्म किया, दिल्ली का केस सही है। और एनसीटी और यूनियन ऑफ इंडिया के ऊपर जो केस किया गया था वो केस सही है, उसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। उसको जांच पड़ताल उसकी कर ली गई है सुनंदन बोहरा जी से। उन्होंने कहा कि लोगों को कहने दीजिए, वो केस सही है और वो केस हुआ है। अगली अपडेट के साथ चलते हैं। यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट अपडेट है, बिहार के 3.0 भर्ती की परीक्षा जो है 7 मार्च से संभावित है। और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी समस्या बन रही है कि जो अभ्यर्थी हैं वो लगभग इस लड़ाई से बाहर होंगे 3.0 से, ऐसी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वो फैसला पूरी तरह से सिचुएशन को प्रभावित कर रहा है। हर राज्य, मैंने बताया था वीडियो में कि हर राज्य में जो सिचुएशन है उसको प्रभावित कर रहा है। उत्तर प्रदेश में भी जो है प्राइमरी में 85,152 पदों की वैकेंसी आनी है, लेकिन अभी इस बारे में कैलेंडर जारी हुआ है यूपी टेट सी टेट का, लेकिन अभी भर्ती नदारत है। इसमें टीआरई 3.0 में भी परिस्थिति भी एनआईवीएस डीएलएड के विपरीत है। यहाँ पर जो एक और बात कर लेते हैं, जो पप्पू जी का केस है, तो 14 लाख अभ्यर्थियों की जीत के लिए जो एक केस होने वाला है, उस केस में भी अभी संभावना बन रही है, अभी कुछ टाइम लग रहा है। और इसका जो निचोड़ निकल रहा है ये निकल रहा है कि अभी हमारी जो नई तरीके से लड़ाई होने वाली थी वो पूरी तरह से हाशिए में आ गई है और हम जहां थे वहीं पर खड़े हैं। अभी संसद का आपने देखा था, जो रिपोर्टिंग आई थी संसद की, जो उसका जवाब आया था माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से, और उसको आपने देखा था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अंतिम प्रभावशाली तथ्य माना गया है और वो आप जजमेंट जानते हैं। तो अब इसमें किस सिरे से लड़ाई को आगे बढ़ाना है, इस बारे में सोच समझ करके जो काम कदम है वो बढ़ाना पड़ेगा। और अभी इस बारे में काफ़ी कुछ करना बाकी है, लेकिन पहले से कोई घोषणा नहीं की जा सकती। कई बार लड़ाई लड़ी गई है और अंत में सफलता मिली है, तो इसके बारे में अभी उससे कुछ नहीं बताया सकता है। लेकिन अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों के हैं वो लगातार इस बात की चिंता में हैं कि वैकेंसी आ रही है लेकिन उनको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिल रहा है। वैसे एक कोशिश इसमें हो सकती है कि अगर आपने याचिका दाखिल की है तो ऐसी स्थिति में आप संबंधित शिक्षा विभाग से ये अनुरोध कर सकते हैं कि जो हमने इस बारे में याचिका डाली है उस याचिका के आधार पर भी फैसला जो है लंबित है, इसलिए हमें इसको फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। और जब ये परिस्थिति आएगी तो ऐसी स्थिति में हमें अगर कोर्ट का विपरीत आदेश आता है तो उसके लिए हम कोई किसी प्रकार का क्लेम नहीं करेंगे, हमें बाहर कर दिया जाएगा। तो इस आधार पर फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, ऐसा बीपीएससी 3.0 में हम लोग समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।